नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है दो बेहतरीन अदाकाराएं जिनका जिनके एक्टिंग का जलसा है, जो फिलहाल अमेज़न प्राइम पे स्ट्रीम हो रहा है। हम बात करेंगे इस फिल्म जलसा की। हमारे साथ है विद्या बालन और शेफाली शाह। गाइस, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। तो जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, दिल में? और अभी जैसे कि लोग ये रिलीज हो चुकी है, लोगों को पसंद आ रही है और बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो क्या महसूस हो रहा है? फिल्म के रिलीज के पहले ऑब्वियसली थोड़ी सी नर्वसनेस थी। एट द सेम टाइम बहुत सारा एक्साइटमेंट था। अम, जब मैंने अपने हमारे कास्ट एंड क्रू के साथ फिल्म देखी, तो मुझे लगा कि अच्छा, अब रिलीज हो जाए बस। हालांकि हमने फिल्म 15 तारीख को देखी और रिलीज 18 को हुई, पर फिल्म देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ओ गॉड, सब लोग कब देख पाएंगे फिल्म, बिकॉज मुझे पर्सनली फिल्म बहुत अच्छी लगी। एंड थैंकफुली फिल्म के रिलीज होने के बाद इतना प्यार मिल रहा है, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। और ना सिर्फ शेफाली जी और मुझे, पर पूरी कास्ट को, पूरी टीम को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि और लोग देखें। Amazon प्राइम वीडियो पर है जलसा, प्लीज देखिएगा अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो। शेफाली? आई अग्री विद विद्या। बहुत सारा एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस भी था। और लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो आई जस्ट न्यू वन थिंग कि इसका जो भी हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ फिल्म, हम सब बहुत ही प्राउड हैं इस फिल्म के बारे में। और जैसा एक्सपेक्टेड था, फिंगर्स क्रॉस थे कि लोगों को उतनी ही अच्छी लगे जितनी अच्छी हमें लगी है। और जितने दिल से बनाई गई है ये फिल्म और पैशन से बनाई गई है, लोगों का भी उसी तरह का रिएक्शन हो। एंड वी आर ग्रेटफुल, वी आर थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड कि द फिल्म हैज बीन लव्ड यूनानिमसली। जी बिल्कुल। तो जलसा जो शब्द है वो आमतौर पे जब लोग साथ आते हैं और सेलिब्रेशन होता है, तब इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फिल्म में कुछ अलग कहानी है। तो जब आपने ये सुना कि इस फिल्म का टाइटल, तो मतलब क्या आपकी सोच क्या थी उस पे? हमें तो पता था कि टाइटल कहाँ आती है फिल्म में, तो हमें इसकी नींव जो है हमें पता थी। पर फिर भी मैंने सुरेश से कहा, मैंने कहा जलसा नॉर्मली सेलिब्रेशन होता है, ये तो फिल्म के मतलब 1-1.5 घंटे बाद आपको समझ में आएगा कि फिल्म का नाम जलसा क्यों रखा है। तो क्या हमें आर यू श्योर ऑफ द टाइटल? और सुरेश बिल्कुल, मतलब श्योर थे कि उन्हें इस फिल्म को जलसा टाइटल ही देनी है। तो ग्रेट। आई थिंक लाइक यू सेड, इट इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल। लोग जब साथ आते हैं नॉर्मली सेलिब्रेशन के लिए, यहाँ भी सेलिब्रेशन है, पर उसके वजह से लोगों के साथ उस सेलिब्रेशन के वजह से क्या क्या होता है। अब जो जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी उनके लिए मैं खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं उससे आगे नहीं कह रही, पर सब सेलिब्रेशन ही इसकी जड़ है। जलसा ही इसकी जड़ है। जी शेफाली? आई अग्री विथ विद्या। और जिन्होंने भी फिल्म देखी होगी, जब मैंने फिल्म देखी एंड मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई मीन आई सोलोड द स्क्रिप्ट और जानती थी, फिर भी जब मैंने पहली बार फिल्म देखी और जब जलसा आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वाज लाइक हैट्स ऑफ। इट वाज वन ऑफ द, और जहां वो फिल्म का टाइटल आता है, दैट्स अ वेरी, इट्स अ वेरी वेरी टेंस सिचुएशन एंड इमोशनली, मतलब आई रिमेम्बर, मैं माया की सिचुएशन देखकर आई हैड ब्रोकन डाउन। एट द सेम टाइम स्ट्रेंजली जब टाइटल आया, मुझे जोर से सीटी बजानी थी। आई मीन आई वाज सो एक्साइटेड। और आई थिंक फिल्म के मायने में तो आई मीन आई एम सो ग्लैड इट इज जलसा एंड नथिंग एल्स। बट इवन बियॉन्ड द फिल्म,
जैसे आपने कहा और जैसे विद्या ने कहा, इट इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल एंड अ सेलिब्रेशन. जलसा while making that film, इतने अमेजिंग टैलेंट के साथ एक साथ आना with the same passion, और ये फिल्म बनाना किसी जलसे से कम नहीं था. विद्या, हमने सुना है कि पहले आपने इस फिल्म को ना कहा था, तो उसकी वजह क्या थी और ये जो सोच है वो कैसे और किस तरह से बदली? आपने फिल्म देखी है सोनाली? अच्छा, What? आपने फिल्म देखी होती तो शायद आप मुझसे ये सवाल नहीं करती, Right. क्योंकि ये मुझ में थोड़ा सा डर था, क्योंकि मैं खुद माया को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी. जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत बेहतरीन लगी, पर मैंने कहा अगर मैं किसी किरदार को मतलब पर्दे पर मुझे उतारना है, तो फिर आई हैव टू बी कंप्लीटली कन्विंस्ड. आई थिंक आई वाज जजिंग माया अ लिटिल. इस वजह से मैं डर गई. पर फिर जब पैंडेमिक हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि हर इंसान अपनी जगह पर सही है. हम कोई नहीं होते एक दूसरे किसी के बारे में कहने के लिए कि नहीं उनको ऐसे करना चाहिए था या ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम खुद उस सिचुएशन में नहीं होते हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे. जब वो समझ आ गई तो फिर मुझे समझ आ गया कि मुझे जलसा कर लेनी चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने फिल्म की. मुझे भी. शिवाली, लेकिन आपको जब ये ऑफर हुआ तो व्हाट वाज योर थॉट? I didn't have a thought, I just had a feeling. Okay. And the Lovely. feeling was that I have to be a part of this. That's it. It was really as simple as that. राइट. और रिव्यूज जहां से हम पढ़ते हैं तो वहां से वो समझ आता है कि दो जब एक्टिंग के पावर हाउस एक साथ आते हैं तो क्या होता है, और इतनी बेहतरीन फिल्म बनी. तो दोनों ने जो साथ में काम किया, एक साथ काम किया, हाउ वाज दैट? किस तरह से वक्त बिताया और कैसी थी ये सफर पूरा फिल्म का? Well, amazing. I admire Vidya. I always have. मुझे उनका काम बहुत पसंद है, and बहुत कम और थोड़े interactions हुए हैं इस फिल्म के पहले, लेकिन I just adore Vidya. और उनके साथ I mean, it was one of the highlights of it. Was like a cherry on the sundae that इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतना ब्यूटीफुल रोल, सुरेश त्रिवेणी डायरेक्ट कर रहे, and then Vidya is a part of it. So it was a full package. And I know कि प्रेस में हम दोनों के बारे में ज्यादा लिखा जाता है, बट ट्रस्ट मी, हर एक किरदार, हर एक एक्टर इतना बेहतरीन है जिसकी कोई हद नहीं. It's one of those rare films where every character is so brilliant, so brilliant. और विद्या के साथ काम करना, I mean, it was a dream that I would work with her. लेकिन फिल्म में हमारे बहुत कम सीन्स हैं साथ में, और बहुत ही इंटेंस शूटिंग रही थी. तो ऐसा नहीं था कि हम बैठ के गपशप मार सकें या एंजॉय कर सकें या हैव फन ऑन द सेट टू से सो. बट ड्यूरिंग द प्रमोशंस आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ फन. I mean, मुझे प्रमोशंस अच्छे नहीं लगते, but because Vidya was there and because Suresh was there, we were together. I had a lot of fun. विद्या? और it was great fun for me also because I was facing Shefali. Because तो अलग टाइप के फन की मैं बात कर रही हूँ. जिस टाइप के फन की शेफाली ने बात की, जैसे अब प्रमोशंस के दौरान हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान पाए हैं, पर सेट पे जस्ट टू बी फेसिंग शेफाली शाह, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उसमें बड़ा मजा आया मुझे. छोटी छोटी चीजों में, मोमेंट्स में, हालांकि हाँ कम सीन्स है हमारे, पर जस्ट टू हैव दैट गिव एंड टेक एज एक्टर्स, उसमें एक संतुष्टि मिली. There's a very nice, I think somebody has put it in a review, yeah, coach, which says Vidya and Shefali are like
a married couple of 25 years who know each other so well and still gel so well together. Really? How lovely. Yeah, I'll send it to you. But you know, it's very true, Sonali, because there can be very good actors, but there is a certain spark and chemistry that happens with certain people. Yeah. Even though we have few scenes, you can see that chemistry between both of us. बिल्कुल. And you सुरेश त्रिवेणी ने जिस तरह का माहौल बना के रखा था सेट में, हाँ, उनके जैसे वो घोड़े को लगाम देते हैं ना, he was the right amount of, तो एक he loves his actors, he's very encouraging. At the same time, he created an atmosphere जहां हम सब काम में डूबे हुए थे, काम के अलावा, सीन के अलावा किसी चीज के बारे में सोचने का हमारे पास वक्त नहीं था. Also because दूसरे लॉकडाउन के बाद हमने फिल्म शूट की, पर also क्योंकि the scenes needed that. और उसमें एक अलग ही टाइप का मजा है. और जैसे शिफाली ने कहा कि ये बहुत कम बार होता है कि सारे लोगों की प्रशंसा होती है, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली डायरेक्टर. तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे माहौल में. जी बिल्कुल. यहाँ पे मैं कन्फेस करना चाहूंगी एक बात. मैंने आप दोनों की जो केमिस्ट्री की आप बात कर रहे थे ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज देते हुए, तो मैंने देखे है छोटे छोटे ग्लिम्स, और कहीं पे नहीं लग रहा है कि आप बोर हुए हो, क्योंकि आमतौर पे हमें पता है कि कितने इंटरव्यूज होते हैं बैक टू बैक, और फिर भी वो केमिस्ट्री नजर आ रही है और आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे. तो मैंने तभी जब देखे थे तभी आई कैन सी दैट केमिस्ट्री. एक्चुअली हम दोनों बहुत बात करते हैं. पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत बात करती हूँ, फिर मैं शेफाली से मिली और हमारी जुगलबंदी हो रही थी प्रमोशंस के वक्त. यू नो, मैं कुछ कहती, वो शेफाली कंप्लीट करती, शेफाली कुछ कहती, मैं उसको कंप्लीट करती, तो बड़ा अच्छा लगा. आज हम लोग इस we are on that level actually that I can answer Vidya's the questions you ask Vidya, I can answer them. The questions you ask me, you can ask Vidya, she'll be able to answer them. Yeah, absolutely. Okay, so you know, फिर हम बैक टू आप दोनों के इस बात पे. तो अगर आपको कोई भी किरदार ऑफर होता है तो क्या आप देखते हो हाँ कहने से पहले? Shefali, you want to go for it first? So, सबसे पहले, there is no calculation in my mind. When I read a script, it's like a blank. I take it in like a blank page. और हमेशा मैं सोचती नहीं हूँ, मैं feel करती हूँ. So when I read a script, instinctively मेरा answer yes या no होता है. Very rarely do I say, अच्छा, let me read it twice and thrice. And then, I mean, before saying yes to it. Of course, the script, the story, the role, the director, the co-actors, the technical team, all of that matters. But instinctively, what I read and the director matters a lot. Because जब आप interact करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये ना सिर्फ पेपर पे है. This man or this woman has the sensitivity for me to blindly trust and take a free fall. कि अच्छा ठीक है, अब साथ में कूदेंगे, जो होगा देखा जाए. You know, so I say yes because it comes right from here. तो अगर एक कोई script पढूं या कहानी सुनूं, which जो मुझे अंदर से हिला दे, जो मेरे दिल को, और you know, it hits me hard, I'll say yes to. विद्या? मैं हमेशा अपने आप से पूछती हूँ कि क्या, मतलब पूछती भी नहीं हूँ, ये अभी एक प्रोसेस हो गया मेरा कि मैं क्या बतौर ऑडियंस ये देखना चाहूंगी, और फिर क्या बतौर एक्टर मुझे इस इंसान की जिंदगी जीने में कोई दिलचस्पी है. क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि आपको जब एक कहानी ऑफर होती है, आपको दूसरा कोई किरदार अच्छा लगता है, तो जो किरदार आपको ऑफर हुआ है, क्या उसमें आपको दिलचस्पी है? And then, like Shefali said, director is the most important. Also producer, क्योंकि आप फिल्म सही तरीके से बनाने के लिए सही प्रोड्यूसर बहुत बहुत जरूरी है.
तो आई थिंक एंड देन ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ बोनसेस, कौन से एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस कौन है, all that comes later, but primarily I think it's the story, the character and the director. राइट। कई सालों से आप फिल्में कर रही हो, तो कुछ बदलाव हुए हैं? एक अगर एक बदलाव की बात करें, दोनों अगर एक एक बदलाव बताए कि जो आपने नोटिस किया है इन सालों में, आपको मिलने वाले ऑफर्स, होने वाले किरदारों में या फिल्मों में। I think अब जो किरदार औरतों के लिए, लड़कियों के लिए लिखे जा रहे हैं, वो सिर्फ हीरो के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ना, ना सिर्फ जो फिल्में हमें ऑफर होती है, पर वैसे भी फिल्मों में वो फर्क नजर आ रहा है कि आप सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड या किसी की बहन या बीवी या बेटी नहीं है, आपका खुद का अस्तित्व है, एक आइडेंटिटी है। एंड विच इज वाई जिस तरह की स्टोरीज, फीमेल स्टोरीज आजकल देखने को मिल रहा है, उसमें बहुत वैरायटी है, बिकॉज हर औरत एक इंडिविजुअल है, उसके अलग सपने हैं, उसके अलग स्ट्रगल्स हैं, उसके अलग ट्रायम्फ्स है, तो इतनी सारी कहानियों का तो अब भरमार है। शिफाली? I agree with Vidya, or you know, jahan women are heroes and not in the conventional sense. जो बॉक्स ऑफिस पर हीरो या हीरोइन के जो दायरे होते हैं, this is broken all of that, where women are complete human beings और उनके इर्द गिर्द कहानी बनाई जाती, लिखी जाती है, and in a very big way age appropriate. तो पहले जो था कि हीरोइन की शेल्फ लाइफ होती थी, 18 से 22-25 तक आप हीरोइन हो, उसके बाद मतलब किसी की माँ, किसी की बेटी, it used to be very connected only to, they used to be recognized by the relationships. But I mean, we are doing the work that is I am doing the work that is appropriate to my age, and yet it belongs to the core of the film, which is a big change. Touch wood, thank God, finally, देर आए दुरुस्त आए। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी एक वजह है, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, लोग काफी कुछ देख रहे हैं, पूरी दुनिया की फिल्में यहाँ पे देखी जा रही है, जहाँ पे एज मैटर नहीं करता, एक सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं तो ओटीटी का भी इसमें एक हाथ है। क्योंकि ओटीटी इज नॉट बर्डन्ड, वो एक बॉक्स ऑफिस रिक्वायरमेंट के बोझ के तले नहीं जीता। वहां पर जो क्रिएट होता है वो हम लोग दिल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दिल से क्रिएट कर सकते हैं, दिल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहां फुल फ्लेजेड कैरेक्टर्स होते हैं, और मैं सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रही। अगर आप शोज देखें तो यू टॉक अबाउट अ डेली क्राइम, एवरी कैरेक्टर is so important. It's not just Vartika's story, so उससे फर्क पड़ा है। But as far as and we are exposed to world cinema, जैसे आपने कहा कि we are ready to say कि अच्छा ठीक है, चांस ले सकते हैं। Also we are not, the OTT breaks the shackles of the requirement of a star to say so. They've built their own stars, because I think it was always about actors, not stars that sell on the box office. So all of it put together, it has been a big, big boom and a boon for all creative people. Vidya, you want to add something? No, I think Shefali said it all. मुझे मौका मिला ऐसी फिल्म करने का पिछले कई सालों में, जिसमें I was the central protagonist, and which means it was a female centric film. और इससे ज्यादातर फिल्में चली, कुछ नहीं भी चली, पर ये दौर शुरू हो चुका था। पर with thanks to the OTT platforms, अब ये, like she said, it's a boom that's happened. It's a revolution that happened.
पहले एक तीली थी अब एक हाँ, आग बन चुकी है। या गाइस ऑन दैट नोट, जिन्होंने इतना प्यार दिया है और मेरे जैसे कुछ होंगे थोड़े बहुत जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोनाली किस प्लीज जाकर बात फिल्म देखिए या अभी। मैं देखूंगी। किस बात का इंतजार है आपको? प्लीज जाके फिल्म देखिए ना। एक बात बता दूं सोनाली, हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि शेफाली, सुरेश और मैं अलग अलग से लोगों को जानते हैं जिन्होंने 3-4 बार फिल्म या देख ली है। तो फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, पर हम चाहते हैं कि और लोग देखें और लोग बार बार देखें, तो प्लीज आप भी जाके देखिए। आई एम श्योर मैं देखूंगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आगे के सफर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू